प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायाम् अहं हार्दम् अभिनंदनं स्वागतं च करोमि। आइए आज हम तीसरे पाठ का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है गोदोहन अर्थात गाय का दोहन, गाय को दुहना, गाय का दुग्ध दुहना। आइए सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा नाट्यांश है। देखते हैं। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित करके लिया गया है, संकलित किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। इस नाटक में एक ऐसे मनुष्य की कथा है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखाकांक्षी होने का इच्छुक महीने भर तक गाय का दोहन करने से रुकता है, अर्थात महीने भर तक लगातार गाय का दोहन नहीं करता है, दूध नहीं दूहता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। जिससे कि मास के अंत में गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेच करके विक्रय करके संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, लेकिन जब वो महीने के अंत में वह दूध दुहने के लिए प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति, दूध की एक बूंद भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजिता भवति। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च, और यह सीखता है, यह प्रेरणा लेता है कि दैनंदिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। यदि दैनिक कार्य को, प्रतिदिन के काम को महीने भर तक यदि संग्रह कर लिया जाए और फिर किया जाए तो वह लाभ के स्थान पर हमेशा हानि ही देता है, हानि ही होती है। अर्थात इस नाट्यांश से हमें ये प्रेरणा दी गई है कि हमें रोजाना का कार्य, प्रतिदिन का जो कर्म है वो हमेशा करना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही शिक्षा इसमें दी गई है। आइए अब हम इस नाट्य को पढ़ते हैं। नाट्य का प्रथम दृश्य, पहला दृश्य शुरू होता है और इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं। एक है चंदन और एक उसकी पत्नी मल्लिका। मुख्य रूप से ये दो पात्र हैं, आगे और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से दो हैं। तो क्या होता है ये पहले दृश्य में हम देखते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका घर में बैठी हुई है और मोदकानि रचयन्ती, मोदक बनाते हुए, लड्डू बनाते हुए, मंद स्वरेण, मंद स्वर में धीरे धीरे, शिव स्तुतिम करोति, शिव जी की स्तुति कर रही है, शिव जी का गुणगान कर रही है और साथ साथ में लड्डू बना रही है। ततः उसके बाद
प्रविशति प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, मोदक की गंध को, मोदक की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन वाला उसका पति चंदन है वो प्रवेश करता है। और जैसे ही वो अपने प्रांगण में प्रवेश करता है, बाहर से आया था कहीं से, तो क्या कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर है। क्या बात है, सुगंध तो बहुत ही मनोहर आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है। विलोक्य फिर देख लेता है भी सामने क्या हो रहा है। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, मोदक बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, खुश होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के। आस्वादयामि तावत, तो जरा मैं चख लेता हूँ, स्वाद देखता हूँ। ऐसा कह करके मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है कि मैं जरा चख लेता हूँ, ऐसा कह करके वो लड्डू उठाना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। तभी मल्लिका सक्रोधम, थोड़ा क्रोध करते हुए, वीरम वीरम मा स्पृश एतानि मोदकानि, अरे रुक रुक, ठहर जरा, मा स्पृश, स्पर्श मत करना, एतानि मोदकानि, लड्डुओं को स्पर्श मत करना, अरे रुको रुको, लड्डुओं को हाथ मत लगाना एक बार। तब चंदन बोला, किमर्थम क्रुध्यसी, अरे क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्, कि तुम्हारे हाथों से निर्मित लाडुओं को, मोदकों को, लड्डुओं को देख करके मैं अपने जिह्वा के स्वाद को, जिह्वा के इस लोभ को नियंत्रण करने में अक्षम हूँ, अर्थात सक्षम नहीं हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो। तब मल्लिका बोली, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी, हे नाथ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये लड्डू तो पूजा के लिए बनाए हैं, अर्चना के लिए, पूजा पाठ के लिए बनाए गए हैं। तब चंदन बोला, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी ही क्या करो, पूजन कार्य को संपादित करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। तब मल्लिका बोली, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजा नहीं होगी, यहाँ पे पूजन नहीं किया जाएगा। अहम स्वसखीभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामि, वहाँ पर हम सभी सखियां जो हैं गंगा स्नान करेंगी। कि ये पूजा पाठ यहाँ नहीं करने वाली हूँ, मैं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहाँ अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करूंगी। तब चंदन बोला, सखी भी सा है, अच्छा सखियों के साथ जाएगी, न मया से, मेरे साथ नहीं। ऐसा कह करके वो विषादम नाटयति, दुख प्रकट करता है, दुख का नाटक करता है, खेद का नाटक करता है। तब मल्लिका बोली, आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला ये सभी जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना या तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात मैं अपनी सखियों के साथ जा रही हूँ, तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे, अर्थात सप्ताह भर के लिए हम जा रही हैं। तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, तब तक घर की पूरी व्यवस्था को और गाय का दूध दोहन
आदि जो व्यवस्थाएं हैं उनकी परिपालना करना, ये सब प्रबंधन कर लेना। तो चंदन कहता है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ तुम्हारी धर्म यात्रा आनंदित होवे। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ प्रबंध कर लूँगा, मैं सब कुछ पालना कर लूँगा। अर्थात घर की जो व्यवस्था है, गाय आदि का दुग्ध दोहन आदि है, ये सब कार्य मैं कर लूँगा, आप जाओ। शिवास्ते संतु पंथान है, तुम्हारी राहें शुभकारी हो, कल्याणकारी हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तब चंदन फिर से बोला, क्या बोला? मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहन करके, गाय का दूध निकाल करके, स्वप्रातरासस्य अपने लिए नाश्ते की, अपने लिए अल्पाहार का प्रबंध करता हूँ, कुछ नाश्ते पानी की व्यवस्था करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, क्योंकि प्रायः दुग्ध दोहन महिलाएं करती है। अब्बा गाय भी द्वार की, तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी के वस्त्र पहन करके, स्त्री वेश धारण करके दुग्ध पात्र हंसता है, दूध वाला पात्र हाथ में लेकर के नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी उस गाय का नाम है, और उस नंदिनी के पास जाता है। दूध निकालने के लिए स्त्री का वेश धारण करके गाय के पास जाता है। वो गाय के पास था, दूध निकालने का प्रयास कर रहा था, तभी एक पड़ोस में स्थित कोई बालिका है, उमा नाम की, वो रिश्ते में इनकी भांजी लगती है, वो आ जाती है और वो बाहर से ही आवाज़ लगाती है, मातुलानी, ओ मातुलानी, मामी जी, ओ मामी जी। तब चंदन बोला, उमे, हे उमा, अहम तो मातुला है, अरे मैं तो मामा हूँ, मम्मी कौनी। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ, अर्थात बोलो किस कार्य से आई हो। तब उमा बोली, मातुलः, हे मामा जी, पितामह कथयति, मेरे दादाजी कहते हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, महीने भर बाद हमारे घर में एक महोत्सव होगा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, एक उत्सव मनाया जाएगा। तत्र वहाँ 300 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करणीय, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। अर्थात हमारे यहाँ 1 महीने बाद एक कार्यक्रम होना है जिसमें 300 लीटर दूध चाहिए और वो व्यवस्था आप करेंगे। तब चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्नचित्त होकर के, प्रसन्न मन वाला होकर के, खुश होकर के, 300 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी को जाकर के कह देना कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, अपने दादाजी को बोल दो। तब उमा, धन्यवाद है मातुलः, हे मामा जी धन्यवाद। यामी अधुना, अधुना यामी, अब मैं जाती हूँ, ऐसा कह करके सा निर्गता वह वहाँ से निकल गई। फिर तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य शुरू होता है और चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के,
अंगुलीषु गणयन, अंगुलियों से गिनती करते हुए, अहो शेटक त्रिशतकानी पयांसी, और 300 लीटर दूध, वाह, अनेन तू बहुधनम लप्स्ये, इससे तो मैं बहुत धन प्राप्त करूंगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, और नंदिनी को देखते हुए, अपनी गाय को देखते हुए, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया दृष्टि तो मैं धनवान हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। और चंदन चिंतयन्ति, सोचता है, क्या सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने भर के बाद ही, महीने के अंत में ही दुग्ध की व्यवस्था की आवश्यकता है, अर्थात दूध चाहिए, महीने भर बाद दूध चाहिए। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं रोजाना दुग्ध दोहन करूंगा, गाय का दूध निकालूंगा, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात फट जाएगा। इदानीम किम करवाणी, तो मैं अब क्या करूं। भवतु नाम, ठीक है, माँ शांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, महीने के अंत में ही, महीने भर बाद ही संपूर्णतया पूरा दुग्ध दोहनम करोमि, दुग्ध दोहन करूंगा, अर्थात महीने के अंत में एक साथ ही दूध का दोहन करूंगा। एवं इस प्रकार कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार लगातार निरंतर 7 दिन व्यतीत हो गए, अर्थात 7 दिन तक उसने गाय का दूध नहीं दूहा। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आई, जो काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी वह अब लौट आई। मल्लिका आते ही प्रवेश करके बोली, स्वामिन, हे स्वामी, हे नाथ, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ, मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंदन है मोदकानि खादती वदति च, चंदन मोदक खा रहा है और साथ ही साथ बोल रहा है, क्या, मल्लिके, हे मल्लिके, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, क्या तुम्हारी यात्रा पूर्णतया सम्यक रूप से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं एक तुम्हें प्रिय बात बताना चाहता हूँ, एक और कल्याणकारी बात है कहना चाहता हूँ। तो मल्लिका बोली, साश्चर्य, आश्चर्य करते, एवं ऐसा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त भला और क्या प्रिय हो सकता है, अर्थात मैं धर्म यात्रा करके आ गई हूँ, इससे बढ़ करके और भला क्या प्रिय होगा। तब चंदन बोला, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मां शांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर पर, गांव के मुखिया के घर पर महीने भर बाद एक महा उत्सव होगा। तत्र 300 सेटकम मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है, अर्थात हम वहाँ पर 300 लीटर दूध देंगे। तो मल्लिका, किंतु एतावान मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। तब चंदन बोला, विचारय मल्लिके, हे मल्लिका, विचार कर जरा, सोच, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत ततः सुरक्षितम न तिष्ठति, कि यदि हम प्रतिदिन दोहन करके दूध निकाल करके स्थापित करते हैं, घर पे रखते हैं, तो वह सुरक्षित नहीं होता है, अर्थात फटने की संभावना होती है। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दुग्ध का दोहन नहीं किया जाएगा। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावय, उत्सव के दिन ही पूरे दूध को दूह लेंगे। मल्लिका, स्वामिन तुम तो चतुरतम, हे स्वामी आप तो बड़े ही चालाक हो, आप तो बड़े ही चतुरतम हो। विश्वनाथ विषि मल्लिका दोनों एक जैसे हैं।
अत्युत्तम विचार है। क्या विचार है आपका? बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवामेव करिष्यावः। अब दूध का दोहन छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। हम दोनों अब दूध दोहने का काम बंद करके केवल नंदिनी की सेवा करेंगे, ताकि महीने भर बाद एक साथ 300 लीटर दूध निकाल सकें। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, जिससे अधिक से अधिक दूध हम महीने के अंत में प्राप्त कर सकें। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही धेनु की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् कर्मे, इस क्रम में घासादिकम गुडादिकम च भोजयते, गाय को कभी घास खिला रहे हैं, कभी गुड़ खिला रहे हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयते, और कभी कभी विषाणों पर, गाय के सींगों पर तेल का लेपन कर रहे हैं, तेल की मालिश कर रहे हैं। तिलकम धारयते, और कभी कभी तिलक भी करते हैं। रात्रौ निराजनेनापि तोषयते, और रात्रि में वहां पर दीपक जला करके गाय को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। चंदन फिर आगे क्या बोला? मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुंभकार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय है, दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करना है। अरे भी इतना दूध हम एक साथ निकालेंगे तो उसके लिए कोई बड़ा पात्र भी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी है। द्वौवेव निर्गतौ, ऐसा कहकर के वो द्वौवेव निर्गतौ, दोनों घर से निकल जाते हैं पात्र की व्यवस्था के लिए। और चौथा दृश्य शुरू होता है। कुंभकार है, वो कुम्हार के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कुंभकार क्या कर रहा है। घट रचनायाम लीन है, वो घड़े बनाने में लीन है, तल्लीन है, मस्त है, और गायती साथ साथ में गा रहा है। क्या? ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घट, यथैष मृत्तिका घट। अर्थात ज्ञात्वा अपि, ये जान करके भी, जीविका है तो हो, अपनी जीविका चलाने के लिए, रचयामी, रच रहा हूँ, घटान, घड़ों को, अहम यानी मैं, जीवनम भंगुरम, जीवन क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, नाशवान है, सर्वम, पूरा जीवन, यथैसा, जैसे यह मृत्तिका घट है, जिस प्रकार ये मिट्टी का घड़ा। अर्थात कि यथा, जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है, ठीक उसी प्रकार सर्वम जीवनम, पूरा जीवन भी क्षण भंगुर है, नाशवान है। यह जान करके भी, यह मैं जानते हुए भी, जीविका है तो, अपना जीवन चलाने के लिए, अहम मैं घटान रचयामी, मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ, घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। अर्थात ये जीवन इस मिट्टी के घड़े के समान क्षण भंगुर है, फिर भी मैं अपना जीवन चलाने के लिए घड़ों की रचना कर रहा हूँ। फिर चंदन बोला, नमस्करोमि तात, हे तात, मैं नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, उस कुंभकार का नाम है देवेश, वो बोला, कथम न, क्यों नहीं, अर्थात जरूर देंगे भाई। विक्रयणाय एव एते, ये विक्रय के लिए ही रखे हैं, बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ग्रहण करो, लीजिए घड़े। 570 रुपये काणी च देहि, और 500 रुपये दीजिए। तो चंदन बोला, साधु, ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन ये जो घड़ों का मूल्य है वो तो हम दूध बेच करके ही देने में समर्थ हैं, दे सकते हैं। तब देवेश बोला,
क्षम्यताम, माफ़ कीजिए पुत्र, हे बेटा माफ़ करना। मूल्यम विना तु एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो मैं एक भी घड़ा देने वाला नहीं हूं, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। और इस प्रकार उनकी परस्पर बातें हो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे और जल्द ही अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग है, उसमें शेष नाट्यांश का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।